हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है, 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि यदि ए और बी दो धनात्मक संख्या है, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए बराबर हम बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ आर जो होगा वो 0 से लेस और इक्वल होता है और बी से छोटा होता है, ठीक। चलिए इसे मैं आपको एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ, छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए अगर ए इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, ठीक, और बी इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, तो देखिए 5 जो है वो 2 से बड़ा है, और तो हम 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे, देखिए Q और R कैसे लिखेंगे, 2 से जब हम 5 में भाग देंगे, ठीक, तो भागफल आएगा 2 और शेषफल आएगा 1। तो ये जो होता है यही हमारा Q होता है और ये जो होता है ये हमारा R होता है। तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 प्लस 1। देखिए हम ये जो है Q यहाँ पे लिखे हैं 2, ये जो होगा Q हो जाएगा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम कोई भी दो धनात्मक संख्या दी रहेंगी उन्हें हम इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए इसका हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि a बराबर 225 है, ठीक, और b बराबर 135 है, ठीक है। देखिए a जो बड़ी संख्या होती है उसे ही हम हमेशा a मानते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे चरण 1, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए 225 जो है वो 135 से बड़ा है, तो इसे हम लिखेंगे 225 बराबर, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में लिख रहे हैं 225 बराबर 135 गुणे, अब यहाँ से हम पहले इसका भाग करके Q और R निकालेंगे। देखिए जब हम 135 से 225 में भाग देंगे तो भाग एक बार में जाएगा, पहले 135, ठीक, तो 0 और 12 से 9, यहाँ पे 90 बच गया, ठीक है। तो देखिए 1 आया भागफल, तो ये हो जाएगा हमारा Q, और ये जो रिमाइंडर आया ये हो जाएगा हमारा R। तो लिख देंगे यहाँ पे भागफल 1 आ गया और रिमाइंडर यानी कि शेषफल 90 आ गया, ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए भागफल विधि द्वारा जब हम HCF निकालते हैं, यहाँ पे देखिए निकाल रहे हैं, तो ये अब दशमलव में भाग नहीं करेंगे, अब नहीं जाएगा, तो ठीक है। अब यहीं से भाग और शुरू कर देंगे, 90 से भाग करेंगे 135 में, ठीक। तो देखिए अब 90 से हम 135 में भाग कर रहे हैं, ठीक है। 90 से 135 में भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेप 2 यानी कि चरण 2 में हम लिखेंगे, चरण 2 में हम लिखेंगे 135 बराबर, देखिए 135 में भाग कर रहे हैं, जिसमें भाग करते हैं वो हमारा ए हो जाता है, तो 135 बराबर लिख देंगे 90 गुणे, देखिए 135 हमारा ये वाला जो है ये हमारा ए हो गया है, अब ये वाला हमारा बी हो गया है, ठीक है, क्योंकि 135 बड़ा है। अब फिर से हम 90 से भाग कर रहे हैं इसमें, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें Q और R मिलेंगे। देखिए 90 कम 90, ठीक, यहाँ पे हमें शेषफल मिल जाएगा 45। तो देखिए ए लिए हैं 135, ठीक है, 135, बी लिए हैं 90, तो हमें Q क्या मिला है, Q मिला है 1, ठीक है, और R क्या मिला है 45, तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 45, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम फिर से हम क्या करेंगे, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो अब हम 45 में फिर से भाग करेंगे 90 में, ठीक, 90 में। तो यहाँ पे अब देखिए स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, दोनों को साथ साथ करते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा हमारा 90 बराबर 45 गुणे, देखिए 45 का भाग 90 में करें तो 2 बार में पूर्णतः ये कट जाएगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो Q हमें क्या मिल गया यहाँ पे 2 प्लस 0। देखिए जब शेषफल 0 आता है तो जिस संख्या से उस समय भाग दे रहे होते हैं वही हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 45 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 125 और 225 और 135 का HCF हो जाएगा, ये 225 135 बराबर
45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसे कैसे करेंगे। देखिए दो संख्या दी हुई थी 135 और 225। ए को हमने मान लिया 225, बी को हमने मान लिया 135। बड़ी संख्या को हमेशा ए मानते हैं, ठीक है। देखिए 225 जो है वो 135 से बड़ा है, तो अब हम लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुणे, यहाँ पे जब 135 से भाग करेंगे 225 में तो ये हमारा क्यू आएगा और 90 जो होगा हमारा आर होगा, ठीक है। तो क्यू की जगह पे 1 लिख दिए, आर की जगह पे क्या लिख दिए हम 90 लिख दिए, ठीक। अब देखिए भागफल विधि द्वारा यहाँ पे हम मौसम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ 90, अब 135 का 90 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव नहीं लगाएंगे, 90 का भाग करेंगे 135 में, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, यानी कि शेषफल जीरो ना आ जाए। तो जब 90 से भाग करेंगे 135 में तो यहाँ पे 90 जिससे भाग करते हैं वो भी होता है। तो देखिए स्टेप 2 में हम 135 में 135 बराबर लिख सकते हैं 90 गुणे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 आया है, 1 आया है, ये जो होगा Q का मान हो जाएगा यहाँ पे और R का मान 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया, फिर इससे जब भाग करेंगे 90 में तो 2 बार में कट जाएगा, तो 90 बराबर तीसरे स्टेप में 45 गुणे 2 प्लस 0, शेषफल जीरो। तो ये जो हमारा HCF हो जाएगा, ये जो हमारा B का मान होता है जब शेषफल जीरो हो जाए, ये हमारा क्या होता है HCF। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।